अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन। सबसे पहले आप तमामी हजरात को ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको बड़ी खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हैं हज़रत नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना नफ़ीस हबीबी साहब क़िबला मद्दाह खैरुल अनाम बुलबुल बाग़ मदीना हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। आपके इमाम ख़तीब कायदे अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मकसूद अहमद साहब क़िबला। मुझसे क़ब्ल आपने एक बेहतरीन नात और मनक़बत मद्दाह खैरुल अनाम उवैस रज़ा साहब से सुना। इसके बाद आपको फिर शायरी का लुत्फ़ लेना है। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया हूँ। आपकी मोहब्बतों ने मुझे आने पर मजबूर किया। कुछ अर्ज़ो मारूफ से कब्ल बेहतर और बहुत बेहतर ये है कि सबसे पहले अपने आका मौला हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिया दरूद पेश कर रहा हूँ। आवाज़ बुलंद दरूद पाक में सल्लल्लाहु अलैहि नबी मिवालिही सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुं व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, क्या कहने, बेशक खाक के ज़र्रों को हम दोशे सुरैया कर दिया। सुभान अल्लाह। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, आज की शब दुनिया की सबसे हसीन, खूबसूरत और मुक़द्दस तरीन रात में शुमार होती है। बिलाशुबा आप हजरात ने महबूब रब्बुल आलमीन की निस्बत से और उनकी याद में एक महफिल का इनेकाद व एहतमाम करके अपनी मोहब्बत का सबूत आपने पेश किया। बेशक बहुत अच्छी बात है
आप नहीं बल्कि दुनिया में जहां जहां भी मुसलमान बसता है, रसूलुल्लाह का नाम लेने वाला रहता है, वो मिलाद रसूल का एहतमाम करता है, जिक्र रसूल का एहतमाम करता है। ये सदियों से चला आया है, होता है, हम और आप रहें ना रहें होता रहेगा। बेशक बेशक। ये कानून कुदरत और कानून फितरत है। अल्लाह ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक नूर आ गया। अल्लाह ने इस नूर को बहुत बाद में जलवा फरमाया। दुनिया हजारों साल पहले बन चुकी थी। हमसे आपसे पहले इस दुनिया में जिन्नातों की आबादी थी। जिन्नातों को बसाया गया था। आतिशी मखलूक इस दुनिया में रहती थी। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, सरकशी बढ़ी उनकी, फितना और फसाद में मुब्तला हुए, तो उनको सही करने के लिए उन्हीं में से एक सरदार मुकर्रर किया गया, जिसको दुनिया मुअल्लिमुल मलाइका के नाम से जानती है। उसका नाम अज़ाज़ील। बाद में वो मरदूद हो गया, ये अलग बात है। उस आबादी को ठीक करने के लिए, सही करने के लिए अल्लाह ने उसको हाकिम बना दिया इस जमीन पर। उस हुकूमत के नशे में उसको इतना रुतबा मिल गया, इज्जत मिल गई, शोहरत मिल गई, मकाम मिल गया, अपनी औकात को वो भूल गया। उसको इतनी इज्जत मिली कि अर्शे इलाही के नीचे उसका मिंबर लगता था। मुअल्लिमुल मलाइका था। आज कोई इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो जाए तो उसकी एक अलग इमेज होती है, प्रोफेसर साहब है। वो फरिश्तों को पढ़ाता था। इतना जोम था उसको अपने इल्म पर, इतना गुरूर था उसके अंदर। एक बार वो झूला झूल रहा था, कुछ फरिश्ते उसे झूला झूला रहे थे। चंद फरिश्ते आए, उन्होंने कहा, मुअल्लिम, उस्ताद मोहतरम, दुआ कर दें हमारे लिए। कहा, किस बात की दुआ? कहा, आज हमने देखा है अर्शे इलाही पे लिखा है, अन करीब मैं अपने बंदों में से एक बंदे को मरदूदे बारगाह करने वाला हूं। लानत का तौक उसको पहनाया जाएगा। उन फरिश्तों ने कहा कि आप दुआ कर दें, आप मुअल्लिमुल मलाइका हैं, कि अल्लाह हमें उनमें ना शुमार फरमाए, हमें अपनी हिफाजत में ले ले, हमें माफ कर दे। तो उसने जब दुआ के लिए हाथ उठाया तो उसको इतना अपने ऊपर गुरूर और यकीन था कि उसने कहा, ए अल्लाह, इन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा, इनको अपने अजाब से महफूज कर ले, इनकी हिफाजत फरमा दे, इन पर अपने इनामो इकराम की बारिश कर दे, इनको अपने अजाब में ना गिरफ्तार कर। अपने को नहीं कहा उसने,
वो गुरूर की इंतहा पर था। और पता ये चला कि उसी का नाम लिखा हुआ है। मरदूद कर दिया गया, लेकिन कब किया गया ये जानना जरूरी है। आपने सुना है, सुनते सुनते आप जवान हो गए, बूढ़े हो गए। आपने यही सुना है कि अल्लाह ने जब मुजस्समे आदम को तैयार किया, पुतले आदम को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकम्मल कर लिया, तो फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों मेरे आदम को सजदा करो। सबने सजदा किया, सबने अल्लाह की फरमाबरदारी की, हुक्म माना। उसने सजदा नहीं किया। बाद में सवाल हुआ कि तूने सजदा क्यों नहीं किया? कि आदम मिट्टी से बने हैं, मैं आग से बनाया गया हूं। आग मिट्टी पर ताकत रखती है, फौकियत रखती है, फजीलत रखती है, उससे ज्यादा ताकतवर होती है। मैं अपने से कमतर के नीचे, अपने से छोटे के सामने झुकूंगा नहीं। एक जाहिरी दलील दी उसने। एक तरफ उससे सवाल हो रहा है कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, तो उसने कहा मैं नहीं करूंगा इसलिए कि आदम मिट्टी से है, मैं आग से बनाया गया। और जब फरिश्तों ने आदम को सजदा किया तो हज़रत आदम हैरत में पड़ के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मेरी ये इज्जत, मेरा ये मकाम, मेरा ये मर्तबा कि फरिश्ते मुझे सजदा करें। इरशाद रब्बानी हुआ, आदम ये तेरा कमाल नहीं है, ये तेरी खुसूसियत नहीं है, ये तेरा मर्तबा नहीं है कि तुझे फरिश्ते सजदा कर रहे हैं। फिर फरिश्ते तुझे इसलिए सजदा कर रहे हैं कि तेरी पुश्त में मेरे महबूब का नूर है, उस नूर की बरकत है कि फरिश्ते, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, उस नूर की बरकत है कि फरिश्ते तुझे सजदा कर रहे हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये खिताब किया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम तड़प गए। अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, मौला उस नूर का दीदार मैं भी करना चाहता हूं। अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से उस नूर को अंगुश्ते आदम में मुंतकिल कर दिया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फर्ते मोहब्बत से अपने अंगूठे को अपने आंखों से लगा लिया था। इसीलिए मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर व आना मिन नूरिल्लाह। लोगों, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, फिर मेरे नूर से कायनात की तख्लीक फरमाई। तकरीर के दौरान कुछ बातों को आप समझते चलेंगे कि हमारी आम जिंदगी में, आम बोलचाल में हम किन अल्फाज का इस्तेमाल करें, किन अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। बहुत से लोग ये कह देते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम निकाल दिए गए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हज़रत आदम की तौबा कबूल हुई। बहुत से लोग ये कह देते हैं कि हज़रत आदम ने गलती की। ये तीनों जुमले गलत हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे नबूवत के मकाम पर सरफराज फरमाता है, उससे कभी खताएं नहीं हो सकती, उससे गुनाह नहीं हो सकते। उससे अगर कुछ होगा तो भूल हो सकती है। जिस शजर की तरफ अल्लाह ने जाने से मना फरमाया था,
और आदम चले गए। आदम ने गलती नहीं की थी, भूल की थी। अंबिया से गुनाह नहीं होता, गलती नहीं होती, भूल होती है। लोग कहते हैं आदम जन्नत से निकाल दिए गए। नहीं, ये लफ्ज आप नहीं कह सकते। अल्लाह ने उन्हें जन्नत से रूए जमीन पर भेजा। ये कहेंगे आप। बहुत से लोग कहते हैं तौबा कबूल हुई। नहीं, तौबा गुनहगार के लिए। आपको जब कहना होगा तो आप कहेंगे कि दुआ कबूल हुई। ऐसी तमाम बातें हैं। अभी मैंने उवैस भाई से अर्ज किया, उन्होंने अपने मनकबत के शेर में एक मिसरा पढ़ा। कैसे था वो मिसरा भाई? बाल बिखरा के जमीन पर, हाँ हाँ, हज़रत फातिमा के ताल्लुक से। ये गलत। मैंने अवैस भाई से अर्ज किया, मैंने कहा किसी से इस्लाह करा लें, ये गलत है। पूरी दुनिया में सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा ही की एक ऐसी जात है जिनके बाल को इंसान तो दूर की बात कभी सूरज की किरणों ने भी नहीं देखा, कभी नहीं। और यही वजह है कि सैयदा फातिमा ने अपनी हयात में वसीयत कर दी थी कि मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाया जाए। और जो रवायत आई है 9वीं वाली शब की, मुस्तनद रवायत यह है कि जब सैयदा ज़ैनब खेमे से बाहर निकलती हैं तो उन्होंने हज़रत फातिमा को कंकरियां चुनते हुए पाया। तो पूछा, एक साया यूं दिख रहा था। हज़रत ज़ैनब को डाउट हुआ कि कोई होगा, तो पूछा कौन? कहा बेटी मैं तेरी मां फातिमा। तो हज़रत ज़ैनब की हाल तो दिगरगू हो गई। उन्होंने कहा अम्मी जान आप यहां क्या कर रही हैं? तो सैयदा फातिमा ने फरमाया कि कल मेरा लाल, मेरा शहजादा शहीद किया जाएगा। तो मैंने सोचा कि जब मेरा शहजादा घोड़े से नीचे आए तो उसके जिस्म को कंकरियां चुभने ना पाए, इसलिए मैं कंकरियां चुनी। अल्लाह। और बाल के जो बिखरने की रवायत आई है वो हज़रत उम्मे सलमा से रवायत है कि करबला के दिन उन्होंने ख्वाब में देखा हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल बिखरे हुए हैं और गर्द आलूद हैं और आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। तो हज़रत उम्मे सलमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अभी का उम्मी, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो आप फरमाते हैं, उम्मे सलमा, मेरा नवासा, मेरा लाल, मेरा शहजादा शहीद कर दिया गया। हज़रात मोहतरम, हम जिस आका का जश्न मनाने के लिए बैठे हैं, हम जिनकी याद में शब बेदारी कर रहे हैं, हमने आपने क्या किया? कुछ नहीं। आज मुसलमानों का वतीरा है, तरीका उन्होंने ये इन्नी आलमो माला तालमून, कुछ और नहीं है। मुझसे सुनो, ये मकामे मुस्तफा है, इज्जत मुस्तफा है, फजीलत मुस्तफा। क्या कहना बाबा, सुभान अल्लाह। बंदा कितना भी गुनहगार होगा लेकिन बख्शा जाएगा मुस्तफा के सदके में। सुभान अल्लाह। अगर सच्ची मोहब्बत रखने वाला है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो यकीनन उसको बख्शिश मिलेगी। हज़रात मोहतरम, आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की रात है। विलादत की बात हो जाए मुख्तसरन, अल्लाह ने अपने महबूब को बड़ी
शान शौकत, बड़े इज्जत व एहतराम तुझको एहतशाम के साथ इस रूए जमीन पर नाजिल फरमाया। अब जिसके पास अक्ल ही ना हो, समझ ही ना हो, वो समझे, लेकिन हमें जानकर सुनकर मोहब्बत को ताकत बख्शना चाहिए, मोहब्बत रसूल को और मजबूत करना चाहिए। कि हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर की विलादत का वक्त करीब आया, मैं तन्हा थी, अकेली थी, मुझे बड़ी घबराहट और बेचैनी हुई, मैं बड़ी परेशान थी। इतने में मैंने देखा कि मेरा पूरा मकान रोशनी से मुनव्वर हो गया है, रोशनी रोशनी, और इतनी रोशनी है कि मेरे ऊपर से लेकर आसमान तक नूर की किंदीलें आ रही हैं, जा रही हैं। मैं और ज्यादा घबराने लगी। इतने में मैंने देखा कि एक सफेद, दूध से भी ज्यादा सफेद, हीरे जवाहिरात के पर ऐसा एक परिंदा आसमान से मेरी तरफ उतरता चला आ रहा है। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, मैं तरह तरह के ख्यालात में मुब्तला थी, उसी में घबराहट और बेचैनी। लेकिन जब वो परिंदा मेरे करीब आया और अपने परों से मुझे ढांप लिया, उसके पर मेरे जिस्म से मस हुए, तो मेरी सारी घबराहट और बेचैनी खत्म हो गई, सारी परेशानी खत्म हो गई। और इतने में मुझे मरहबा मरहबा की सदाएं आने लगी। मैंने जब देखा तो मेरा लाल नूरे नजर जलवागर हो चुका है, और ऐसी शान के साथ जलवागर हुआ। 5 ऐसी खुसूसियात आज आपको मैं बता रहा हूं, ख्वाह मर्द हो या खवातीन, जब गुस्ताखे रसूल का सामना हो तो उससे सवाल कर लेना कि तू किस मुंह से मुस्तफा की बराबरी की बात करता है। मेरे आका की ये शान है। हजरत आमिना खुद फरमाती हैं कि जब नबी ये मोहतरम तशरीफ लाए तो एक रवायत में है कि आपका सर सजदे में था, एक रवायत में है कि आपकी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी, एक रवायत में है आपके ज़बान पर कलमात थे, इस रब्बे हबली उम्मती, और एक रवायत में है कि आपकी ज़बान पर कलमात थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। पहली खुसूसियत में बयान कर रहा हूं, 5 ऐसी खास बातें जो आदम से लेकर कयामत तक ना किसी बच्चे में पाई गई है, ना पाई जाएगी। बेशक बेशक, ये मेरे मुस्तफा की शान है, ये मेरे मुस्तफा का मकाम है। अब सुने, आपका सर सजदे में है, जबान पे रब्बे हबली उम्मती की सदा है, या उंगली आसमान की तरफ है, जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह की सदा बुलंद है। मुसलमानों, दुनिया में कोई बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है। मेरे मुस्तफा की शान ये है कि पैदा होते हैं तो दुआएं देते हुए। क्या कहना, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अज़मत मुस्तफा है। सुनो, हज़रत आमिना फरमाती है जब हुजूर की विलादत होती है तो पूरा घर कस्तूरी की खुशबू से मुअत्तर हो जाता है। क्या आज दुनिया में जिसके घर बच्चा पैदा होता है, लोग उसके कमरे में जाने से इज्तनाब करते हैं। लोगों, या दुनिया के बच्चे के पास जाना बेहतर नहीं समझते। मेरे मुस्तफा आते हैं तो घर को महकाते हैं। क्या कहना, वाह वाह वाह।
हजरत आमिना फरमाती है, रवायत है बाकायदा मुस्तनद और मोतबर, सरकार दो आलम की विलादत हुई तो आप खतना शुदा पैदा हुए थे। दुनिया का बच्चा पैदा होता है तो उसे खतने की जरूरत होती है। मुस्तफा की शान है, ये इम्तियाजी शान है कि मुस्तफा आते हैं तो खतना शुदा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रवायतों में आया है कि जब हुजूर की विलादत होती है तो आप ना बरीदा पैदा होते हैं। दुनिया के बच्चे की पैदाइश के बाद नाफ काटनी पड़ती है, जुदा करना पड़ता है। ये मकामे मुस्तफा है, ये शान मुस्तफा है कि मेरे आका की विलादत होती है तो नाफ बरीदा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पांचवी सबसे बड़ी खुसूसियत हजरत आमिना फरमाती हैं, जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि हुजूर के पुश्ते अनवर पर मोहरे नबूवत लगी हुई थी, मोहरे नबूवत लगी हुई थी। और क्यों ना लगी हो, ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के हैं। गांव वाले पूछते हैं, तू कौन है बच्चे, बता अपने बारे में, कौन है तू, कहां से आया। कुरान 16वें पारे में कहता है, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजअलनी नबिया। ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के हैं। जब गांव वालों ने पूछा, बच्चे तू कौन है, तो कहते हैं, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी और नबी बनाकर भेजा। अरे मियां, जब ईसा को मुस्तफा के सदके में नबूवत मिल रही है, ये तो आकाए दो जहां आ रहे हैं, मोहरे नबूवत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आमिना फरमाती हैं, हुजूर के विलादत के वक्त इतनी रोशनी हुई, इतनी रोशनी हुई, नूर से ऐसा मुनव्वर व मुजल्ला हो गया कि मैंने उस रोशनी में मुल्क शाम के महलात देख लिए। क्या कहना, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। ये मकाम मुस्तफा है। अज़ीज़ान मोहतरम, हजारों रातें गुजर जाएंगी, मकाम मुस्तफा नहीं खत्म होगा। विलादत मुस्तफा के कब्ल हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के वालिद हैं। एक रास्ते से गुजरा करते थे बराबर, एक खातून थी। बहुत शॉर्ट में सुनते चले, फजीलत मुस्तफा, विलादत मुस्तफा। आखिर में किरदार मुस्तफा बता के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ बहुत जल्द। हुजूर एक गली से गुजरा करते थे, एक खातून आपको बराबर देखा करती थी, लेकिन कब, जब निकाह नहीं हुआ था, तब शादी नहीं हुई थी, निकाह नहीं हुआ था। जब उस गली से गुजरते थे वो खातून बराबर अब्दुल्ला के चेहरे पर निगाह जमा देती थी, और जब तक हजरत अब्दुल्ला गुजर नहीं जाते थे वो देखती ही रहती थी। निकाह हो गया, शादी हो गई, हजरत आमिना के साथ अक़्द हो गया। जब हजरत अब्दुल्ला उस गली से गुजरे, उस खातून ने देखा, उसने अपनी निगाह फेर ली। हजरत अब्दुल्ला ने सवाल किया, ए खातून, पहले तो ऐसी बात ना थी तेरे अंदर, जब तक मैं गुजर नहीं जाता था तू अपनी निगाह जमा के रखती थी, अब क्या बात है कि तूने निगाहें फेर ली। उस खातून ने जवाब दिया, ए अब्दुल्ला, तेरे अंदर कोई कमाल नहीं है, तेरी पेशानी में एक नूर था, उस नूर की वजह से मैं तुझे देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस, बदकिस्मती है कि उस नूर को किसी और खुशनसीब ने हासिल कर लिया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुझसे अब्द करके उस नूर को हासिल कर लेती। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि हुजूर के शिकम में आने से कब्ल, जब नूर मोहम्मदी शिकम आमिना में मुंतकिल नहीं हुआ था, तब की बात आमिना कहती हैं कि मैं पानी भरने जाया करती थी। पानी के लिए मुझे रस्सी और मशकीज़े को कुएं में डालना पड़ता था। लेकिन जब नूर मुस्तफा मेरे शिकम में मुंतकिल हुआ, ये बात हो गई कि जैसे ही मैं रस्सी डालना चाहती थी, मशकीज़ा डालना चाहती थी, पानी खुद ब खुद ऊपर चला। क्या कहना, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। गोया ये कह रहा हो,
ए आमिना अब तुझे आने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तेरी शिकम में ऐसा बाकमाल आया है, ऐसी फजीलत वाला आया है, ऐसे मकाम वाला आया है कि वो अगर इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है, वो इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाते हैं, वो इशारा कर दे तो कंकरों ने कलमा पढ़ लिया है, वो इशारा कर दे तो शजर चलकर आ जाते हैं, वो इशारा कर दे तो हजर टल जाते हैं। मेरी क्या मजाल कि मुस्तफा आ जाए और मैं ना आऊं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। ये मकाम मुस्तफा है। हुजूर की विलादत के चंद साअत बाद ही हजरत आमिना कहती हैं कि मेरा लाल मेरी नजरों से जब उछल हो गया तो मुझे बड़ी घबराहट हुई, बड़ी बेचैनी हुई, अजीब कैफियत तारी हुई। गैब से आवाज आई, आमिना घबराने की जरूरत नहीं है, तेरा लाल थोड़ी देर में अभी वापस आ जाएगा। सवाल किया हज़रत आमिना ने, आखिर क्या बात है, मेरा लाल मेरी नजरों से क्यों उछल कर लिया गया है? आवाज आती है, घबराने की कोई बात नहीं है, फरिश्ते उन्हें ज़ियारत करवा रहे हैं। क्या कहना, फरिश्ते उन्हें टहला रहे हैं, सैरो तफरीह करा रहे हैं। कौन सी सैर? कायनात की सैर करा रहे हैं और कह रहे हैं, ऐ समंदर देख ले, ये वही जात है जिसके सदके में तुझे गहराई मिली है। ए चांद देख, ये वही मुस्तफा की जात है जिसके सदके में तुझे चमक मिली। वाह वाह वाह। ए सजरो हजर देखो, ये वही जात मुस्तफा है जिसके सदके में तुम्हें वजूद मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए कायनात देख ले, ये वही जात है जिसके सदके में तुम्हें बनाया गया। क्या कहना बाबा। देखो, पहचान लो, यही मोहसिन इंसानियत है, यही मोहसिन कायनात है, यही मोहसिन आजम है, इसी का एहसान है तुम पर। वाह 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 वाह। सुभान पूरी अल्लाह। कायनात पर अल्लाह ने एहसान किया है अपने महबूब को इस रूए जमीन पर भेजकर। क्या कहना बाबा। अजीजान मोहतरम, यूं तो बड़ी तफसील है सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। आप सोचें इसकी विलादत पर काबा झुक जाए। वाह 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 वाह। आला हजरत ने ऐसे नहीं कहा, क्या कहना। सब तो झुके हैं खाने काबा के सामने, हाय हाय हाय। काबा झुका हुआ है गुम्बदे खजरा के सामने। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं खाने काबा में था, मैंने देखा कि काबा मेरे घर की जानिब झुका जा रहा है। क्या कहना। मुझे बड़ी हैरत हुई, या अल्लाह आज तक ऐसा नहीं देखा कि काबा झुक रहा हो, आज मेरे घर की तरफ झुका जा रहा है। मैं फौरन अपने घर की जानिब भागा। जब घर के करीब पहुंचा तो किसी ने मुझे मुबारकबाद दी, कहा है अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम दादा बन गए, मुबारक हो, चांद सा पोता पैदा हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अब मेरे कदम को और रफ्तार लग गए, मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं घर में दाखिल हुआ, जिस कमरे में आमिना थी, जब उस तरफ जाना चाहा, उस कमरे में दाखिल होना चाहा, तो मैंने देखा एक कवी हैकल, बड़े जिस्म और कद्दो कामत का इंसान नंगी तलवार लेकर दरवाजे पर खड़ा है। मैंने कहा कौन हो? उसने कहा तुम कौन? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अरे मैं दादा हूं जो पैदा हुआ। वाह वाह। कहा मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूं जो दरवाजे पे ड्यूटी दे रहा हूं। क्या कहना। कहा हटो, मुझे जाना है। कहा नहीं, अभी जाने नहीं दिया जाएगा, तुम दादा बाद में हो, मुस्तफा महबूब रब का पहले है। क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने अल्लाह। हुक्म दिया है 3 दिन तक जमीन वालों को ज़ियारत की इजाजत नहीं, सिर्फ 3 दिन तक फरिश्ते हूरें गिलमा मेरे महबूब की ज़ियारत करेंगे और उन पर दरूदो सलाम पेश। क्या कहना बाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, उस फरिश्ते में, उस मुकर्रर किए हुए इंसान में ऐसा रोब था, ऐसा जलाल था कि 3 दिन तक मेरी जबान ही गुंग हो गई। मैं बताना भी चाहता था तो नहीं बता पाया, मैं बोलना भी चाहता था तो नहीं बोल पाता।
अरे लोगों, ये तो आदना सी मिसाल है। मुस्तफा का मकाम, मुस्तफा की अजमत, उनकी इज्जत, उनका एहतराम जानना हो तो कुरान उठा के दे। क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी अजमत, उनकी हैसियत को जानना हो तो हदीस पढ़ लो। क्या कहना बाबा। तुम्हें मकाम मुस्तफा का अंदाजा हो जाएगा, एहतराम मुस्तफा का अंदाजा हो जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, हुजूर की विलादत बासआदत होती है और इस महीने को रबीउल अव्वल कहा जाता है, रबीउन नूर कहा जाता है। रबी अरबी का लफ्ज है। रबी माने होता है बहार। एक बड़ा प्यारा और आखिरी नुक्ता सुन लें। दुनिया तो पहले से थी ना, बहुत पहले से तमाम अंबिया और मुरसलीन आए, न जाने कितने आए और गए, लेकिन रबीउल अव्वल मुस्तफा की विलादत का दिन और महीना है। पता ये चला सब आए तो आए, लेकिन मुस्तफा आए हैं तो दुनिया में पहली बहार आई है। दुनिया में पहली बार तब आई है जब मुस्तफा इस दुनिया में आए। रबीउल अव्वल पहली बहार, रबीउन नूर नूर की बहार, और ऐसी बहार कि उस नूरी ने अपने नूर से इस कायनात को रोशन करके इसकी तारीकी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अरब की जहालत नूरे मुस्तफा की रोशनी में मांद पड़ गई, कमजोर पड़ गई, और हुजूर करीम ने अपनी 63 साल जिंदगी में ऐसा इनकलाब पैदा किया, ऐसा इनकलाब पैदा किया कि मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक वहदानियत का परचम लहरा दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे पढ़े गए, हक को वहदानियत की तस्दीक की गई। ये मुस्तफा का सदका है। मुसलमानों, बिला शक व शुबहा हमारे आका का एहसान इतना अजीम एहसान है कि अगर आज आका का वजूद ना आया होता तो हमारा वजूद ना होता। हमें कुरान कहां से मिलता, हमें इस्लाम के उसूल कहां से मिलते, हमें अरकान इस्लाम कहां से मिलता। बल्कि सुनो, सबसे बड़ा एहसान ये है कि मुस्तफा आए हैं तभी हमने रब को जाना है। अल्लाह ने अपनी रबूबियत का इजहार करने के लिए मुस्तफा की जात को पैदा किया। अल्लाह ने जब चाहा कि दुनिया मुझे जाने, दुनिया मुझे माने, मेरी माबूदियत को तस्लीम करे, मेरी इबादत करे, मेरी बड़ाई बयान करे, तब उसने अपने महबूब के नूर को चलवा कर फरमाया। और वो नूर आया तो उसने अपने रोशनी में दुनिया की जहालत और तारीकी को खत्म कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवे हसना पर अमल करने का अहद करिए। कल का दिन बहुत बड़ा दिन है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से बड़ा दिन है। आइए मुख्तसर में ऐसे ही आसान लफ्जों में समझ लें कि हम और आप सिर्फ यही करते हैं, हमेशा से करते आए हैं कि रबीउल अव्वल का दिन आता है तो जुलूस हम निकालते हैं, दरूद व सलाम पढ़ते हैं, जुलूस खत्म होता है, दिन गुजर जाता है, रात गुजर जाती है, बात भी खत्म हो जाती है। बड़े दिन पर, खास मौकों पर अल्लाह के नबी ने, जिस नबी की महफिल हम सजाए बैठे हैं, जिस नबी की याद मना रहे हैं, जिनका जिक्र कर रहे हैं, जिनकी विलादत के मौके पर हम बैठे हैं, उसी नबी का किरदार है। ईद उल फित्र का मौका है, सारा मदीना ईदगाह की जानिब, सारे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर खुशी खुशी ईदगाह की जानिब जा रहे हैं। आका करीम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपने सहाबा और अपने शहजादों के साथ ईदगाह की जानिब। थोड़ी दूर गए थे,
मुस्तफ़ा की निगाहें पड़ी, एक किनारे एक बच्चा रंजो अलम में डूबा, मायूस, चेहरे पर गम के आसार, किनारे बैठा हुआ है। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत तड़प गई। सरकार के कदमे नाज उस बच्चे की तरफ बढ़े। उस बच्चे के पास पहुंचकर शफकत मुस्तफ़ा ने हाथ फेरा, पूछा है बच्चे क्या बात है, तू क्यों मायूस है, तू क्यों गमगीन है? उसने हाथ जोड़कर अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे पास ईद की खुशी मनाने का कोई मौका नहीं है, ईद की खुशी की कोई वजह नहीं है। कहा क्यों? कहा ना मेरे माँ है ना बाप, मैं यतीम। ना भाई है मेरा कोई नहीं, मैं बेसहारा हूँ। सुन, अगर तुझे अली जैसा बाप मिल जाए, फातिमा जैसी माँ मिल जाए, हसन हुसैन जैसे भाई मिल जाए, फिर तेरा क्या हाल होगा? उस बच्चे ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर आपने ये मकाम दिया है, ये मौका दिया है, तो मेरी अकीदत ये कहती है कि अगर आप मिल गए तो सारी कायनात, सुभान अल्लाह, कायनात की सारी दौलत मिल गई। अब मुझे कोई हाजत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपकी गुलामी में आ गया तो दुनिया का बादशाह बन गया। आपकी गुलामी मिल गई तो सल्तनत मिल गई। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, फिर कभी मौके पर, किसी मौके पर तफसीली पैगाम देने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर आप ये जान लें, कल और कल ही नहीं, कल के बाद ऑलवेज, हमेशा अपनी जिंदगी में किरदारो अमले मुस्तफ़ा को दाखिल करें। कोशिश करें। इतना पढ़ा लिखा गांव है, अच्छे लोग हैं, नो डाउट। मैं बहुत जगहों पर जलसे में जाया करता हूँ। अभी मैं स्टेज से उतरूंगा, बाखुदा मैं कह रहा हूँ, सीधा आजमगढ़ जाना है मुझे। 9 बजे वहां जुलूस की क़यादत करना है, शाम को प्रोग्राम करना है, फिर संत कबीर नगर जाना है। लेकिन आपकी मोहब्बत थी। रिजवान साहब ने मुझे फोन किया, काफी दिन भी हो गया था आए हुए, हाजिर हुआ सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर। अच्छा लगता है जब आप अच्छे से सुनते हैं। तो मेरी गुजारिश भी ये रहा करती है, बहुत मैं आम तरीकों और रवैयों से हटके हूँ। मेरा असल मकसद ये होता है कि आप अमली जिंदगी में कदम रखें, छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी में दाखिल करें। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ अपने तकरीर के आखिर में, कल ईद मिलादुन नबी का मौका है, आप बहुत सारे लोग हैं, 10-20 लोग इकट्ठा होकर नहीं, जिसको अल्लाह ने अकेले हैसियत दी है, सर्च कर लीजिए आपके गांव में कौन गरीब है, कौन यतीम है, कुछ तोहफे तायब पेश कर दीजिए। ज्यादा नहीं, देख रहे हैं कोई बच्चा इतना गरीब है कि उसके पैर में चप्पल नहीं है, तो उसे एक जोड़ी चप्पल दिला दीजिए, एक जोड़ा कपड़ा दे दीजिए। 1000, 1500, 2000 रुपए की खुराक पहुंचा दीजिए उसके घर में। इसके यहाँ कमाई का कोई जरिया नहीं, कमाने वाला कोई नहीं है, कोई बीमार है उसकी इयादत कर लीजिए। कुछ फल तोहफे तायब तकसीम करिए। जुलूस लेके निकलते हो, सड़कों पर जाते हो, तो हमारा किरदार, हमारा जुलूस, हमारा आना जाना गवाही हो कि हम मुस्तफा के मानने वाले हैं। छोटे छोटे गिफ्ट ले लें, तोहफे ले लें, नहीं हो सकता है गुलाब का फूल ले लें। अगर कोई गैर मुस्लिम मिलता है, कोई पहचान वाला मिलता है, इलाके के मिलता है, उसे गुलाब का फूल पेश करके मुबारकबाद दे दे मुस्तफा की विलादत। बच्चे मिल रहे हैं, गैरों के भी बच्चे हो, टॉफी तकसीम कर दो, बिस्किट तकसीम कर दो, एक अच्छा मैसेज दो दुनिया को, पैगाम दो
कि आज हम खुश हैं और बहुत खुश हैं। इतना खुश तो हम कभी नहीं हुए थे जितना आज मुस्तफा की विलादत में खुश हैं। और खुशी में एक लिमिट बताई है इस्लाम ने। खुशी का मतलब ये नहीं है कि आप सर्किल क्रॉस कर जाएं, और हो जाएं, नहीं, हद में रहें। इस्लाम ने दायरा बनाया है, उस दायरे में रहकर आप खुशी भी मनाएं। खुशी मनाने से इस्लाम ने इनकार नहीं किया है। विलादत मुस्तफा की खुशी, अल्लाह अल्लाह, सारी खुशियां कबूल हो ना हो, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, मुस्तफा की विलादत की खुशी जरूर कबूल की जाए। बेशक बेशक। और ये मैं नहीं कहता, ये हदीस है मुस्तफा है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब में अबू लहब को देखा। अबू लहब से पूछा कि तू तो कुफ्र की हालत में मरा था, तेरा क्या हाल है, क्या अंजाम है? उसने कहा हाँ, मैं बड़े सख्त अजाब में गिरफ्तार हूं, मुझ पर बड़े अजाब हैं, लेकिन पीर का दिन जब आता है, दोशंबे का जब दिन आता है, तो मेरे अजाब में अल्लाह कमी कर देता है। क्यों? वो अबू लहब कह रहा है, काफिर होके, यहां हम मुसलमान होके नहीं समझ पा रहे हैं, मोमिन होके नहीं समझ पा रहे हैं। वो अबू लहब कहता है, उसने कहा, ऐ सवाल करने वाले, नारे तकबीर, अज़ाब में नारे रिसालत, दरूद पाक पढ़ लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब अज़मत रज़ा मुज़फ्फरपुरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू लहब ने कहा, मेरे अज़ाब में कमी कर दी जाती है दोशंबा के दिन, पीर के दिन। अरे तू तो काफिर है, फिर क्यों ये छूट, ये फैसिलिटी तुझे क्यों दी जा रही है? अबू लहब कहता है, काफिर होके कहता है, मुझे ये इनाम इसलिए मिलता है कि जिस दिन मोहम्मद की विलादत हुई थी, मैंने इसी उंगली से अपनी कनीज सोहेबा को आजाद कर दिया। बेशक, वाह 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 वाह। तो विलादत मुस्तफा की खुशी मनाने की वजह से दोशंबा का दिन जब आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस उंगली से मैंने आजाद किया था, इशारा किया था, उस उंगली में अल्लाह अपनी कुदरत कामिला से शहद और दूध जारी कर देता है। मैं उसे चूस कर रहा तो सुकून पा लेता हूं। अरे मियां, जब ना मानने वाला मुस्तफा की विलादत की बरकत पा रहा है, हम तो मानने वाले हैं। अगर हम सच्चे दिल से मुस्तफा की विलादत की खुशी मनाए तो हमें न जाने क्या मिलेगा, बेशक बेशक, बिला शुबहा मिलेगा। इसलिए कि नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, तुई सुल्ताने आलम या मोहम्मद, ज़े रुए लुत्फ सुए मन नजर कुन। हाज़रीन जलसा, अज़ीज़ान मोहतरम, अपनी जिंदगी में मुस्तफ़ा के फरमान को दाखिल करिए। आपका उठना बैठना, आपका खाना पीना, चलना फिरना, आपके अय्यामे जिंदगी मुस्तफ़ा के बताए हुए उसूल पर गुजरे, मुस्तफ़ा की सुन्नतों का पैकर बन जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों पर चले, तभी उसी में हमारे लिए कामयाबी है, फलाह है, कामरानी है। तभी हम सच्चे आशिक़ मुस्तफ़ा कहलाएंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सब की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, हमें सच्ची मोहब्बत रसूल अता फरमाए, हमें इश्क़ मुस्तफ़ा में जीने और मरने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और मोहब्बत मुस्तफ़ा में मैदान महशर में उठने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मौला ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब के मिलाद मुस्तफ़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी, दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त
इज्जत अता फरमा, दारैन की सआदतों से माला माल फरमा। मौला शबे विलादत का वक्त अनकरीब है, इलाहुल आलमीन उस वक्त सईद के सदके व तुफैल मौला जो बीमार उन्हें शिफा अता फरमा दे, जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद बना दे, जो तंगदस्त है उनकी तंगदस्ती को दूर फरमा दे, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जो बेरोजगार उन्हें रोजगार अता फरमा। ए अल्लाह हम सबके माँ बाप, अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, मुहिब्बीन, मुतक़दीन, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन सबको दारैन की सआदतों से माला माल फरमा। ए बार इलाहा हम सब पर अपनी बरकतें रहमतें अता फरमा, हम सब की जुमला मुश्किलात को दूर फरमा दे। ए अल्लाह बिलखुसूस इस गाँव में रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। ए अल्लाह हम सबको तादम हयात मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।